जिले के राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 2170 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। अभियान के तहत सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक गर्भवती महिलाओं व उनके परिजनों की भीड़ रही। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच के साथ साथ उन्हें आवश्यक दवाइयाँ व उपचार भी दिए गए। RCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने बताया कि जांच के दौरान हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें तत्काल उपचारित कर आवश्यक रखरखाव के सुझाव भी दिए गए। केवल सरकारी चिकित्सक ही नहीं बल्कि जिले के कई निजी चिकित्सकों ने भी इस पुनीत महाअभियान में अपनी सेवाएं दी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस को सफल बनाने के लिए सभी ब्लॉकों में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में माने गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की मॉनिटरिंग की। जिले में प्रत्येक माह की 9, 18 व 27 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित किया जाता है। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच उपचार के अलावा गर्भकाल के दौरान बरती जाने वाली विशेष सावधानियों के बारे में बताया जाता है। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के दौरान रक्तचाप में बढ़ोतरी, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, कम वजन से होने वाली समस्याओं का समय पर उपचार करवाने का परामर्श दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी द्वारा शुक्रवार को विधायक अवनीश महर्षि के निवास का घेराव किया गया। कमेटी के तहसील अध्यक्ष मदन लाल जाखड़ के नेतृत्व में हुए घेराव कार्यक्रम में मंत्री बिरजूराम खिचड़ ने कहा कि किसान सभा द्वारा बीमा क्लेम सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रत्येक तहसील से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया तथा उसके बाद 2 जून से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी है। इसके बावजूद किसानों की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए संगठन ने निर्णय लिया है कि सांसद और जिले के सभी विधायकों के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को विधायक महर्षि के निवास का घेराव कर प्रदर्शन किया गया तथा ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बहादुर सिंह राठौड़, बिशन लाल रुलानिया, चंपालाल प्रजापत, सीताराम झाझड़िया, दूलीचंद हुड्डा, हनीफ छिंपाओ, प्रकाश पुनिया सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर में आमजन की सुविधा के लिए सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ इन कार्यों के प्रति आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा समय समय पर विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को शहर के वार्ड संख्या 28 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्नान घर व रसोई में जाली जरूर लगाएं ताकि किसी प्रकार की ठोस वस्तु चैम्बर में आकर अवरोध पैदा न करे। कार्यकर्ता संगीता ने आंगनबाड़ी पर संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। आशा सहयोगिनी भगवती व सहायिका इंदिरा वर्मा ने टीकाकरण के संदर्भ में बताते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को तंबाकू गुटखा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान सीवरेज व स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न भी पूछे गए। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। रतनगढ़ आज वार्ड नंबर 28 आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सीवरेज रख रखाव के बारे में विस्तार से बताया गया कि आपके घरों में जो सीवरेज के कनेक्शन हुए हैं, स्नान घर और रसोई में जाली जरूर लगाएं ताकि किसी प्रकार का कचरा चैम्बर में न आए। बताया कि गर्भवती महिलाएं किसी प्रकार का नशा न करें, क्योंकि अगर वो नशा करेगी तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। हमने जो बताया उनका लाभ लें। अणुव्रत चौक स्थित देव कुटीर प्रज्ञालय में गुरुवार की शाम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। देवचंद दुगड़ के निधन पर आयोजित सभा में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, महिला मंडल, युवक परिषद के सदस्य, विधायक अवनीश महर्षि सहित कई लोगों ने साध्वी संव्य प्रभा के सानिध्य में उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर साध्वी ने कहा कि संसार में जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जो जन्म लेता है उसे मृत्यु का वरण करना ही होता है। तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक दुगड़ ने चेतना में जीवन जीते हुए अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए हैं। विधायक महर्षि ने कहा कि क्षेत्र के जैन प्रवासी बंधुओं ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, जो नगर के लिए गौरव की बात है। सभा को रणजीत दुग्गड़, पूनमचंद बैद, कमल सिंह बैद, चंपालाल बोथरा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर तेरापंथ सभा के अध्यक्ष राजकुमार बैद, रमेश बैद, सुरेंद्र श्याम सुखा, सुभाष बैद, सज्जन बैद, बालचंद दुग्गड़, ओम प्रकाश सारस्वर, सुशील इंदौरिया, सुरेश सीरदा, ओम प्रकाश इंदौरिया, महिला मंडल की अनीता, ममता, मंजू बैद, सरिता श्याम सुखा सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव लूज की रहने वाली 12वीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिका छात्रा गुरुवार की सुबह घर से खेत जाने का कहकर निकली, जो वापस घर नहीं लौटी। इस संबंध में नाबालिका के पिता ने पुलिस में शुक्रवार को गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि सुबह 7 बजे खेत जाने का कहकर घर से गई थी। नाबालिका खेत भी नहीं पहुंची तथा वापस घर भी नहीं आई। सब जगह उसकी तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा है। नाबालिका के पास मोबाइल भी नहीं है तथा पिता ने किसी पर भी शंका जाहिर नहीं की है। पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर की अंजनी माता मंदिर के पास खाली प्लॉट में फैले कचरे में बीती रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।
आगजनी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा नगरपालिका की दमकल को सूचना दी, जिस पर दमकल मौके पर पहुंची तथा करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। मामले के अनुसार पूर्व विधायक जयदेव प्रसाद इंदौरिया के पुत्र नरेंद्र इंदौरिया का अंजनी माता मंदिर के पास एक प्लॉट है, जिसमें कचरा बिखरा हुआ है। प्लॉट में डीपी लगी हुई है तथा बीती रात चली तेज हवाओं के चलते अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया तथा चिंगारी से कचरे ने आग पकड़ ली। धुआं उठता देखकर मोहल्ले के लोगों ने पार्षद निखिल इंदौरिया को सूचना दी, जिस पर पालिका की दमकल को मौके पर बुलाया गया तथा आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। की घटना हो गई। आग का कारण यह रहा कि रतनगढ़ में लगातार तेज आंधी व बारिश का जो सीजन चल रहा है उसके कारण ये घटना हुई। मेरे को मोहल्ले वासियों ने वहाँ फ़ोन किया कि आपके प्लॉट में आग लग गई है, तो मैंने तुरंत नगरपालिका प्रशासन को सूचना दी और नगरपालिका ने दमकल भिजवाकर वहाँ पे आगजनी पर काबू पाया। और मैं जयपुर होने के कारण वहाँ पहुँचा नहीं और मैंने मेरे साथियों को फ़ोन पे सूचना दी, तो वहाँ पहुँचकर आग बुझाने में उन्होंने प्रयास किया। रतनगढ़ में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक पोते ने रिश्ते में अपनी दादी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता वृद्धा मानसिक रोगी बताई गई है। घटना का पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद शुक्रवार को वृद्धा का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के एक गाँव के रहने वाले युवक ने रिपोर्ट दी कि उसके परिवार में शादी थी तथा सभी लोग शादी में गए हुए थे। घर पर उसकी 70 वर्षीय मां अकेली थी, जो मानसिक रोगी भी है। देर रात रिश्ते में उसका भतीजा घर में घुस गया तथा उसकी मां के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हुए जगह जगह से उसे काट लिया। जब वृद्धा ने शोर मचाया तो उसकी बहन भागकर आई तो आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे भागते हुए गांव के कुछ लोगों ने भी देखा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वृद्धा का शुक्रवार को मेडिकल मुआयना करवाया है। तहसील के गांव पाबूसर में अपने मामा मामी के साथ पैदल खेत जा रही 16 वर्षीय भांजी की सड़क दुर्घटना में शुक्रवार को मौत हो गई। इस संबंध में पाबूसर निवासी 32 वर्षीय मामा राकेश जाट ने अज्ञात बोलेरो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि राकेश ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार सुबह वह उसकी पत्नी पार्वती तथा भांजा दिनेश पुत्र डूंगरराम जाट निवासी लाचरसर घर से पैदल अपने खेत जा रहे थे कि मेलूसर पाबूसर सड़क मार्ग पर सामने से एक बोलेरो कार तेज गति से आई, जिसका चालक उसे गफलतबाजी से चला रहा था और दिनेश को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में दिनेश को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहसील के गांव मीणासर की रोही में खेत में बने कुंड से पानी निकालते समय कुंड में गिरकर डूबने से 26 वर्षीय विवाहिता की शुक्रवार को मौत हो गई। इस संबंध में मृतका के दादा ने पुलिस में मर्ग दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि महावीर प्रसाद पुत्र मालूराम आचार्य निवासी फतेहपुर ने रिपोर्ट दी कि उसकी 2 पोतियों की शादी मीणासर निवासी ताराचंद व लालचंद के साथ हुई थी। शुक्रवार की दोपहर छोटी पोती चूंकि खेती का काम करते समय प्यास लगने पर कुंड से पानी निकालने के लिए गई, जिससे पैर फिसलकर कुंड में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दादा की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन और अब 11 जून को प्रस्तावित रैली को लेकर राजनीतिक गलियारों में लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। पायलट शुरू से ही अशोक गहलोत के नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 11 तारीख को सचिन पायलट की रैली को लेकर कुछ बड़े ही कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे ख्याल से कि कुछ रैली ऐसी की जाएगी, क्योंकि हाईकमान के इशारों से ऐसे लग रहा है कि दोनों नेताओं में सुलह हो चुकी है और दोनों नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। ये नहीं लगता कि 11 तारीख को कुछ बड़ा रैली का आयोजन किया जाए। जून को स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर हमेशा की भांति दौसा में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। हमेशा की भांति इस वर्ष भी उनके इस दिन को एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु इस बार कई तरह के लोग बाग कयास लगाते हैं। कई तरह के मीडिया चैनल्स अलग अलग तरीके की अफवाहें चलाते हैं, लेकिन जब इस चीज़ को आला कमान ने स्पष्ट रूप से
मीडिया में आके ये बात बोल दी कि राजस्थान के अंदर चुनाव मिल के लड़ा जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से विधानसभा चुनाव कराया जाएगा, उसके बावजूद भी कई तरीके से अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। ये सब बातें निराधार है, इनका कोई भी किसी तरीके का आधार नहीं है। पायलट साहब राजस्थान नहीं, भारतवर्ष में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि पायलट साहब क्या है, लेकिन हमेशा की भांति स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट का 11 तारीख को दौसा में एक प्रेरणा दिवस के रूप में हमेशा की तरह एक बहुत अच्छी सभा का आयोजन वहां पर होगा और हमेशा की भांति उनको याद करके एक प्रेरणा दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस आला कमान ने मुख्यमंत्री गहलोत व पायलट के बीच सुलह करवाने के प्रयास भी काफी तेज कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 11 जून को प्रस्तावित रैली की घोषणा को लेकर लोग अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि पायलट 11 जून को नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं या फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए रैली का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, आगे आने वाले समय के बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट होगी।